बेटे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो। एक शीशे के घन घन की बात चल रही यहाँ पे, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई बताओ। यानी कि हमारे पास एक तो बड़ा घन है, ये रहा, है ना, और इसको शीशे का है ये, और इसको अगर मैं पिघला दूँ तो छोटे 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 जो है छोटे 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 कितने घन बनेंगे? 27 घन बनेंगे। कितने बनेंगे भैया? 27 घन। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जितना आयतन इसका होगा, आयतन समझते हो ना क्या है? आयतन, जितना आयतन इस बड़े वाले का होगा उतना ही आयतन इन 27 वालों का होगा। यानी कि इनके आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे दोनों के? भाई जितना जो है आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा। सिंपल सी बात है या नहीं है? ठीक। जितना आयतन इसका बड़े वाले का होगा उतना ही आयतन इन सारों का होगा, क्योंकि बने हुए तो ये इसी से ही है। ठीक। तो यहाँ पे तुमने टाइल वाले क्वेश्चन देखे होंगे, टाइल वाले, ठीक है ना, बिल्कुल सेम टाइल वाला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। इसमें हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? देखो, हम यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टाइल वाले, जैसे टाइल वाले नहीं क्वेश्चन करते थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कैसे? कि नंबर ऑफ, यानी कि संख्या, छोटे आयतनों की संख्या, छोटे घन कर लो, है ना, छोटे घन की, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, संख्या, छोटे घन की संख्या बराबर कितनी होगी? भाई बड़ा आयतन, बड़ा आयतन, और बटे में क्या होगा आपका? छोटा आयतन, छोटा आयतन। ठीक है ना भाई? यही होगा कि नहीं? भाई अगर मुझे जो है ये पता करना कि जो बड़ा घन मेरे पास है, जो बड़ा घन मेरे पास है, इसमें से छोटे छोटे कितने घन बन जाएंगे, ठीक है ना, तो भाई बड़ा आयतन बटे में छोटा आयतन, तो घनों की संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है ना। अब यहाँ देखो किस तरीके से होगा ये। बड़ा आयतन यहाँ पे क्या होगा? भाई जिसकी भुजा 6 है तो बड़ा आयतन, आपको पता ही, लंबाई, लंबाई आयतन कैसे निकाला जाता है? आयतन का सबको पता होगा फॉर्मूला आयतन निकालने का। और घन के आयतन का तो सबको ही पता होगा। भाई क्यूब कर देंगे, नहीं कर देंगे? अगर नहीं आता तो लंबाई गुना, या फिर ऐसे कर लो, इसका जो मेरे पास फॉर्मूला होता है घन के आयतन का, फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की पावर 3, ऐसे। या फिर आपने ऐसा देखा होगा फॉर्मूला, ए। क्यों? यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये है ऊंचाई, है ना, ये क्या है आपकी ऊंचाई। और इसमें लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तीनों क्या होती है? सेम होती है। ठीक है ना, ये बात आप सभी को पता होगी। तो यहाँ पर जो है बड़ा आयतन कितना आ जाएगा आपका? क्योंकि सारी चीज़ें 6 6 6 हैं, तो इसका आयतन कितना आ जाएगा? गुना करोगे आप इनकी 216। ठीक है ना। तो 216 सेंटीमीटर है, तो कितना आ जाएगा? घन सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा भैया? घन सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया? बड़ा आयतन आ गया। भाई ये बड़े वाले उसका आयतन है ना, जो बड़ा डिब्बा जो हमारे पास है शीशे का, उसका आयतन है। ठीक। अब ये जो आयतन है मेरे पास, इस बड़े आयतन को, छोटा आयतन तो इन्होंने दिया नहीं हमें, लेकिन छोटे कितने आयतन है वो हमने इन्होंने दे रखा 27। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, 27 क्या है? उनकी संख्या है आयतनों की, बराबर यहाँ पर बड़ा आयतन कितना है मेरे पास? 216 है। ठीक है ना। और छोटे का तो हमें पता ही नहीं है भाई, छोटा आयतन थोड़ा ही ना पता है हमें। ठीक। तो यहाँ से जो है आप एक काम करोगे, ये छोटा तो चला जाएगा कहाँ पे? ऊपर। छोटा कहाँ पे चला जाएगा ये? एक सेकंड रुको आप, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं।
ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये जो है मेरे पास कितना आ गया। अब ये जो छोटा आयतन है मेरे पास, ये जो छोटा आयतन है ये तो उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये निकालना मुझे छोटा आयतन। तो यहाँ से मैं छोटा आयतन तो इधर लेता आऊँगा, और यहाँ से जो मेरे पास बराबर में 216 है बटे में 27, कितना आ जाएगा 216 बटे में 27। अब जब आप इसको काटोगे, यहाँ इससे इसको काटोगे तो ये जाएगा 8 बार। ठीक, तो जो मेरे पास छोटा आयतन आएगा वो छोटा आयतन आ जाएगा मेरे पास कितना, 8। ठीक है ना, और 8 भी किस में, घन सेंटीमीटर। कितना जाएगा भैया, घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर कह लो या फिर सेंटीमीटर क्यूब कह लो। तो अच्छा, ये तो है क्या, आयतन है इसका, छोटे वाले छोटे जो आयतन है, छोटा आयतन है जो, उसका क्या है, ये आयतन है। तो यहाँ से इसकी क्या निकालनी मुझे, छोटे घन की, छोटे घन की क्या निकालनी मुझे, छोटे घन की भुजा निकालनी। तो इसमें जो है इसका आयतन कितना होता है, छोटे मतलब आयतन कितना होता है, ए का क्यूब। ए का क्यूब होगा कि नहीं होगा भाई, ए का क्यूब होगा कि नहीं होगा। और ये बराबर किसके है, 8 के है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ए का क्यूब बराबर ये 2 का क्यूब है। ठीक, तो यहाँ से ए मेरे कितना निकल जाएगा, 2, और ए क्या है यहाँ पर, भुजा है। ए क्या है यहाँ पर, ए यहाँ पर क्या हो जाएगी भैया, आपकी भुजा हो जाएगी, भुजा। तो यानी कि छोटे आयतन की भुजा कितनी निकल के आएगी, 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लो, 2-3 बार देख लो, नहीं समझ में आता तो क्लास में डिस्कस हम करेंगे ही। ठीक है ना भाई, देखो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, क्वेश्चन अच्छा है। कुछ नहीं, जैसे टाइलों का क्वेश्चन होता है ना, कि टाइलों की संख्या और बड़ा क्षेत्रफल बटे में छोटा क्षेत्रफल, बिल्कुल सेम फंडा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ठीक है ना भाई, क्या किया गया कि छोटे घन जो है जितने भी, उनकी संख्या बड़ा आयतन बटे में छोटा आयतन। हमने बड़ा आयतन निकाला, कितना आया, 216। हमने क्या किया, 216 यहाँ पे रख दिया। छोटे कितने घन है, 27 घन है। अब यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, छोटा आयतन निकाल लिया। छोटा आयतन इधर, इसको इधर लिखता गया मैं, और इसको उधर लिखता गया। ठीक है ना भाई, तो यहाँ से ये छोटा आयतन मेरा निकल गया। छोटे आयतन से मैंने क्या निकाल ली, छोटे आयतन की क्या निकाल ली, छोटे वर्ग की क्या निकाल ली हमने, भुजा। तो उसकी भुजा कितनी हुई मेरे पास, 2। ठीक है ना, ठीक है भाई, चलो जी।